हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आज के सेशन में हम कोविड-19 के केसेस जो वापस से हमें पैर पसारते हुए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कोविड-19 जो कि हम बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ा पाए थे, वो वापस से भारत में और एशिया में अपने पैर पसारते हुए हमें दिखाई दे रहा है। कोविड-19 की 2 वेव्स हम अब तक झेल चुके हैं। दूसरी वेव काफी खतरनाक थी, बहुत लोगों की डेथ उसके अंदर हुई थी। अब आज यदि बात करें तो वही कोविड-19 वापस से हमें फैलता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया में भी एक्टिव केसेस हैं। इंडिया के साथ साथ बात करें तो साउथ एशियन कंट्रीज, उसके अंदर भी एक्टिव केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये सब चीजें हैं? कितना खतरनाक ये वायरस इस वक्त हो सकता है? क्या वापस से लॉकडाउन की सिचुएशन आने वाली है? सारी ही चीजें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जो देखोगे वो देखोगे हेडलाइंस जो कि हमें बनती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है कि कोविड-19 के केसेस आर राइजिंग अगेन इन एशिया एंड इंडिया ऑल्सो। कोविड-19 वापस से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया की यदि बात करो तो 257 एक्टिव केसेस हमें कोविड-19 के इंडिया में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज, इंडिया के अलावा यदि सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज की बात करें इंडिया में, तो अभी हमें दिखाई देने लगा है। एशिया की यदि बात करें तो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में नाम आता है हांगकांग का, थाईलैंड का, सिंगापुर का और चाइना का। इन कंट्रीज में काफी तेजी से हमें वायरस फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि बात की जाए थाईलैंड की, तो थाईलैंड में इस वक्त लगभग 71,000 से ज्यादा केसेस हैं जो कि 1 जनवरी 2025 से रिपोर्ट किए गए हैं। 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक 71,000 केसेस सामने आ चुके हैं कोविड-19 के। हांगकांग की यदि बात करें तो 1042 केसेस है, मतलब 1000 से ज्यादा केसेस है, लेकिन सिवियरिटी यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे 31 लोगों की डेथ तक हो चुकी है इस कोविड-19 से। लेकिन डरने की बात फिलहाल के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो लोगों की डेथ हुई है उन्हें पहले से ही कोई इलनेस थी, पहले से ही उन्हें कोई बीमारी थी, वो काफी बुजुर्ग थे या फिर उन्हें डायबिटीज या फिर कैंसर, इस तरीके की पुरानी बीमारियां थी जिनकी डेथ हुई है। लेकिन फिर भी डेथ तो उनकी कोविड पॉजिटिव होने के बाद ही हुई थी, मतलब जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है उनको बच के रहने की जरूरत है। इसके अलावा सिंगापुर की बात करूं तो 14,200 एक्टिव केसेस इस वक्त हमें सिंगापुर में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यदि इंडिया की यदि बात की जाए तो इंडिया में इस वक्त 257 एक्टिव केसेस हैं। जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक 257 एक्टिव केसेस हमें इंडिया में दिखाई देते हैं। 257 केसेस कहां पर हैं वो आप देख सकते हो। इसमें सबसे ज्यादा केसेस हमें केरला में दिखाई देते हैं। केरला में 95 केसेस हैं, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में बात करो 66, महाराष्ट्र में बात करो 56। ये 3 स्टेट्स है जहां पे कोरोना वापस से अपने पैर पसार रहा है और बहुत जल्दी यहाँ पे केसेस हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन महाराष्ट्र में तो कुछ लोगों की डेथ तक हमें देखने को मिली है कोविड की वजह से। इसके अलावा कर्नाटका में 13, पुडुचेरी में 10, वेस्ट बंगाल में 1, हरियाणा में 1, सिक्किम में 1, दिल्ली में 5, राजस्थान में 2, गुजरात में 7, ठीक है। ये कोविड-19 के एक्टिव केसेस इस वक्त इंडिया में हैं। बात की जाए इसके स्ट्रेन की, कौन सा स्ट्रेन है जो इस वक्त इस वायरस को फैला रहा है? क्या पुराना वाला ही कोई वायरस है या फिर पुराना वाला ही कोई स्ट्रेन है या फिर कोई नया स्ट्रेन इसमें आया है? फिलहाल के लिए जो स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो है JN1 स्ट्रेन, ठीक है। JN1 स्ट्रेन जो कि ओमिक्रॉन जो हमने अगस्त 2023 में जिसका पहला केस देखा था, जो कोविड की दूसरी वेव के बाद आया था, ओमिक्रॉन वायरस, आपको नाम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, उसी का स्ट्रेन है ये JN1 जो थोड़ा सा म्यूटेट होकर आया है। 30 म्यूटेशंस इसमें हमें देखने को मिलती है। कोविड JN1 सब वेरिएंट क्या है? ये ओमिक्रॉन के BA.2.86 का ही एक स्ट्रेन है जिसे पिरोला भी कहा जाता है। ये अगस्त 2023 में हमें पहली बार देखने को मिला था। इसमें लगभग 30 म्यूटेशंस हैं जो कि इसको क्या है, डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल बनाती है या फिर लोगों की इम्यूनिटी को वीक करने में ज्यादा कारगर होती है। म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? म्यूटेशंस मतलब जैसे कोविड-19 ये देख रहे हो ना आप, इसके ऊपर जो ये स्पाइक बने हुए हैं, ये स्पाइक में क्या आता है, समय के साथ चेंज आता जाता है, समय के साथ ये अपने आप को बदलता रहता है। जैसे ही बॉडी में गया उसके बाद इसने अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाई, कॉपीज में कुछ जो स्पाइक्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ गया। ये जो ऊपर के जो कांटे से है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन स्पाइक्स बोलते हैं। यदि इसमें कुछ चेंज आ गया तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस बोलते हैं। और ये म्यूटेशंस या फिर चेंजेस जो आते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि फिलहाल जो हम वैक्सीन बनाते हैं इस स्ट्रेन को देखते हुए बनाते हैं, ये बनावट को देखते हुए बनाते हैं, फिर ये अपने आप को बदल लेता है, फिर वैक्सीन उस पर काम नहीं करती। इस तरीके की इस वजह से म्यूटेशंस क्या होती हैं, काफी खतरनाक होती हैं और ये वायरस को डिटेक्ट करना या फिर वायरस को खत्म करना काफी मुश्किल बनाती है। तो ये क्या है, इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें JN1 के लक्षणों की, तो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जो साधारण लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, सूखी खांसी, आंखों में जलन,
स्वाद या गंध न आना। कोविड 19 में आपको याद होगा कि लोगों का टेस्ट चला जाता था, लोगों को टेस्ट आना या फिर स्मेल आनी बंद हो जाती थी। उसी तरीके के लक्षण हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। किसी को लगातार खांसी आ रही है, बार बार बुखार हो रहा है, तो प्लीज उसे वायरल फीवर समझकर या फिर नॉर्मल खांसी समझकर आज के समय पर तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। टेस्ट कराएं, जांच करें, हो सकता है कोविड 19 के लक्षण आपको वहां पे देखने को मिल रहे हो। ठीक है, गले में खराश होना, नाक बहना बंद होना, थकान होना, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या फिर उल्टी, ये सारे इसके क्या है, लक्षण हैं। अब बात की जाए इसको लड़ने की कि इससे हम लड़ कैसे सकते हैं, बच कैसे सकते हैं। क्या जो हमने पहले वैक्सीन लगाई थी वो इस पर कारगर होगी? कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो हम पहले लगा चुके हैं, क्या इस पर कारगर है? बिल्कुल नहीं है। जो पहले वैक्सीन लगाई थी वो अलग वेरिएंट के लिए थी, इसके बाद इसमें म्यूटेशंस आ चुके हैं और इसने अपने आप को, वायरस ने अपने आप को डेवलप कर लिया है, म्यूटेट कर लिया है, तो वो वाली वैक्सीन इस पर कारगर नहीं होगी। जिसने भी लेकिन बूस्टर डोज लगवाया है, ठीक है, XBB 1.5 मोनोवेलेंट बूस्टर वैक्सीन JN1 से लड़ने में मदद कर सकती है। तो जिसने भी बूस्टर डोज लगवाया हुआ है वो इस वायरस से बच सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि बूस्टर डोज तो बहुत कम लोगों ने लगवाया था भारत में, और भारत में बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या कम होने की वजह से ही भारत भी इसके लिए रिस्क में आ जाता है। इसके बाद यदि बात की जाए कोविड 19 का जो वेरिएंट है JN1, इस पर इफेक्टिव वैक्सीन फिर कौन कौन सी हो सकती है? फाइजर हो सकती है, जेपोमेरन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, कोवोवैक्स है, नोवावैक्स है, ये सारी की सारी वैक्सीन इस पर कारगर हो सकती है। लेकिन भारत में फिलहाल के लिए इसकी उपलब्धि बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। ठीक है, ये सारी मैक्सिमम कौन सी है? mRNA वैक्सीन आपको देखने को मिल जाएंगी। mRNA वैक्सीन फिलहाल के लिए जो कोविड का वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इस पर ज्यादा कारगर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद ये वायरस फैलता कैसे है? जैसे हमने पिछली बार देखा था, आप सोशल डिस्टेंसिंग यदि मेंटेन नहीं करते, आसपास किसी को कोविड है उसके संपर्क में आते हो, तो ये फैल सकता है एरोसॉल से, ड्रॉपलेट से, सतह से भी फैल सकता है। तो फिलहाल के लिए करना क्या है? करना है आपको वही, अपने हाथ बार बार धोने हैं, मास्क लगाकर रखना है, यदि खांसी आ रही है तो आपको हाथ लगाना है, जुकाम है तो आपको हैंकी का इस्तेमाल करना है, हाथ बार बार धोते रहने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है। अपने हाथों को, आंखों को बार बार टच नहीं करना हाथों से। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमने पिछली बार देखा था और मास्क का यूज किया था, वो बिल्कुल करके रखना है। तभी इस कोविड की वेव से भारत में बचा जा सकता है। ठीक है, आगे आने वाली सिचुएशन किस तरीके की है? भारतीय सरकार का तो कहना है कि फिलहाल के लिए हालात क्या है, नियंत्रण में है, और नियंत्रण में आगे के समय पर भी कैसे रहेंगे? जब लोग इसमें सपोर्ट करेंगे। लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, सिचुएशन पहले जैसी ना हो जाए, इसके लिए आप लोगों को जो पहले हम प्रिकॉशंस लेते थे वो सारे ही प्रिकॉशंस लेकर फिर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही है। आई होप आपने सेशन को अच्छे से समझा होगा। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।